नतीजों के बाद सरकार बनाने की कवायद तेज है। एनडीए और इंडिया गठबंधन ने बैठक बुलाई है। सहयोगियों से विचार विमर्श होगा। बैठक में आगे की रणनीति तय होगी। शाम को बैठक होगी। तो एनडीए और इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की कवायद में जुटा हुआ है, लगा हुआ है, क्योंकि परिणाम ही, रिजल्ट ही कुछ ऐसे आए हैं। किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत देश की जनता ने इस बार नहीं दिया 2024 के लोकसभा चुनाव में। नीतीश कुमार से लेकर चंद्रबाबू नायडू और तेजस्वी यादव से लेकर अखिलेश यादव तक सभी नेता दिल्ली पहुंच गए हैं। हम कह रहे हैं लगातार कि दिल्ली में गहमा गहमी हो रही है भाई साहब। सियासत तेज है, टेम्परेचर हाई है सियासत का दिल्ली में, क्योंकि सभी दिग्गज नेता आज दिल्ली में होने वाले हैं, मौजूद रहने वाले हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव तो एक ही फ्लाइट में नजर आए, आगे पीछे सीट पर बैठे हुए, वो भी दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। चंद्रबाबू नायडू टीडीपी के प्रमुख, अखिलेश यादव सपा प्रमुख, ये भी दिल्ली में ही रहेंगे। बहुत कुछ होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग आज का दिन रहने वाला है देश की सियासत को लेकर। और उसी बीच खबर यह आ जाती है कि दोपहर करीब 1 बजे के बाद राष्ट्रपति से मिल सकते हैं पीएम मोदी और सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं पीएम मोदी। राष्ट्रपति भवन के लिए पीएम का ट्रैफिक रूट प्लान भी बनाया गया है। इस बात की जानकारी विस्तार न्यूज़ ने सबसे पहले आप तक पहुंचाई है और दावा पेश करेंगे पीएम मोदी सरकार बनाने का। राष्ट्रपति से मिलकर दोपहर 1 बजे का समय निर्धारित किया गया है। 1 बजे के बाद राष्ट्रपति से मिलने के लिए पीएम मोदी जाएंगे और उनके सामने सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है इस समय देश में, जिसे सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं, और गठबंधन सबसे बड़ा एनडीए गठबंधन। और इसी को लेकर पीएम मोदी राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के सामने सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी गठबंधन पर। उन्होंने क्या कुछ कहा था वो आपको सुनाते हैं। डिसाइड होगा, इंडिया गठबंधन की मीटिंग है, कल हमारा अलायंस डिसाइड करेगा। बड़ी फाइन लाइन है, तो जो इंडिया गठबंधन डिसाइड करेगा उस पर हम एक्शन लेंगे। और इसी दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। वो क्या कुछ कह रहे थे वो भी सुनिए। जब तक हम अपने अलायंस पार्टनर से बात नहीं करेंगे और जो नए पार्टनर हमको जुड़ने वाले हैं उनसे भी किस तरीके से हम बात करके अपने को मेजॉरिटी बना सकते हैं वो देखेंगे। सारे स्ट्रैटेजीज अगर यही मैं बोलूंगा फिर मोदी जी होशियार हो जाएंगे, इसलिए। और इन्हीं सब गहमा गहमी के बीच आपको हम सीधे दिल्ली लिए चलते हैं, क्योंकि आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है और दिल्ली में देश के तमाम बड़े दलों के नेता आज पहुंचने वाले हैं। गहमा गहमी काफ़ी होने वाली है भाई साहब दिल्ली में। क्या कुछ माहौल रहेगा, क्या कुछ रणनीतियां बनाई जा रही हैं, उसे समझेंगे और सीधे हम आपको दिल्ली लिए चलते हैं। अमृत तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ दिल्ली से लाइव। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है अमृत। कल रिजल्ट आ गए हैं, लेकिन देश की जनता ने किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं दिया है। एनडीए हालांकि सबसे बड़ा दल है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। सरकार बनाने का दावा पेश आज पीएम मोदी करेंगे, लेकिन कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये सियासत है। बिल्कुल सुमित, एनडीए बतौर सैद्धांतिक देखा जाए गठबंधन जो है उसके पास पूर्ण बहुमत है, लेकिन राजनीति इसमें कुछ भी हो सकता है। जैसे ही तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार एक ही फ्लाइट में सवार हुए, फिर से कयासबाजियों का दौर शुरू हो चुका है। दिल्ली में जो है कई नेताओं की जो है खासतौर पे जो पार्टी दफ्तरों में देखा जा रहा है उनकी धड़कनें तेज हो चुकी हैं। इसके अलावा टीडीपी के जो हालांकि जो प्रमुख हैं चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने साफ तौर पर मीडिया से बातचीत में ये कहा है कि वो एनडीए के साथ ही रहेंगे। जो भी अटकलबाजियां वो निराधार है, वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। लेकिन जो हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि टीडीपी इस बीच में जो हार्ड बार्गेनिंग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ कर रही है, क्योंकि अब यहाँ मामला आ जाता है कि मंत्रालय कौन किसको दे रहा है और कौन सा मालदार मंत्रालय किसके पास जा रहा है। और इससे पहले आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी इस मामले में काफ़ी एक टफ डिसाइसर रहे हैं कि भाई कौन जो है इस मंत्रालय जिसको दिया जाएगा वो कितना उसको हद तक निभा
निभा पा रहा है, लेकिन तब वो बहुमत में होते थे। अब जो डिसाइसिवनेस है वो आकर डिपेंड कर जा रही है कि उनके सहयोगी मानेंगे या नहीं मानेंगे। और इसी क्रम में चंद्रबाबू नायडू के तरफ से ये माना जा रहा है कि जो खास तौर पे जो वित्त मंत्रालय, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय या स्वास्थ्य मंत्रालय, इस तरह कम से कम वो 3 से 4 मंत्रालयों की मांग उनकी तरफ से उठाई जा सकती है। और ऐसी ही मांग का तकरीबन नीतीश कुमार की तरफ से भी की जाएगी। लेकिन हालांकि नीतीश कुमार की तरफ से अभी ये बात नहीं है, अभी जो बात मैं आपको बता रहा हूं ये टीडीपी के खेमे से आई है कि टीडीपी की तरफ से ये मांग है कि कम से कम 3 से 4 मंत्रालय चाहूंगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं इस समय और जीत की बधाई वो दे रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, कुछ दस्तावेजों पर यहाँ पर साइन किए जा रहे हैं और बहुत बड़ी जीत हम कहेंगे समाजवादी पार्टी को लेकर कहीं ना कहीं। और एक बहुत बड़ा डेंट समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को एक तगड़ा झटका दिया है। जो बीजेपी का गढ़ माना जाता था, यूपी जो गढ़ माना जाता था, वहां पर सेंध लगाई है समाजवादी पार्टी ने। अमृत जिस तरीके से अब कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव का कद बढ़ने वाला है निश्चित तौर पर, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में सीटें जीतकर उन्होंने दी हैं इंडिया गठबंधन को। और समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है, काबिल तारीफ। बिल्कुल सुमित, अगर देखेंगे इस पूरे चुनाव की लड़ाई में तो अखिलेश यादव की पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी उभर करके आई है। और इसमें नो डाउट जिस तरह से उन्होंने अपनी जो है सीटों की संख्या बढ़ाई वो बिल्कुल ही एक्सेप्शनल है। अखिलेश यादव खासतौर पे देखा जाए तो पूरे कैंपेन के दौरान जो उनकी भाषा शैली थी बिल्कुल ही देशज थी, लोगों के समझ में आने वाली थी। ऐसा नहीं था कि वो पॉलिटिकल जार्गन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सीधे सीधे कंपैरेटिव तुलनात्मक बातें कर रहे थे कि भाई आपकी अगर मोटरसाइकिल पहले कितनी थी, आज कितने में मिल रही है, आज आपके खेतों की समस्याएं क्या है, आप जो जिस तरह से गोवंश को लेकर के जो समस्याएं खड़ी थी वो उसको कैसे निपटा जा रहा है। तो इन तमाम चीजों पे लोगों से बात करें। और सबसे जो तुरुप का पत्ता था उनका, नो डाउट उसमें पीडीए था, पीड़ित दलित अल्पसंख्यक, उस चीज को जो साधने की बात उन्होंने की थी उसमें काफी हद तक कामयाब हुए थे। और तीसरा जो वर्ग है वो है यंगस्टरों का, जो युवा वोटर है, वो अक्रॉस द कास्ट लाइन जाकर के उन्होंने समाजवादी पार्टी गठबंधन को वोट दिया है। जिसमें सबसे जो अहम था, जिसको मीडिया के खाने में भीतर तरीके से उठाया भी जा रहा था कि देखिए जो पेपर लीक का मसला है, जो स्टूडेंट काफी सालों तैयारी करते हैं और जब उनका पेपर कैंसिल हो जाता है, पेपर लीक होता है, तो इस मामले में उनको बहुत ज्यादा जद्दोजहद होती है। बहुत सारे लोग जो भर्ती, कुल मिलाकर अखिलेश यादव ने हर एक मुद्दे को छुआ है। यूपी में लोगों के बीच गए, जनता से बातचीत की और हर एक मुद्दे को छुआ है अखिलेश यादव ने, जिसका फायदा उन्हें यकीनन मिला है इस लोकसभा चुनाव में। अमृत में लौटूंगा, आप कहीं मत जाइएगा। दर्शकों को एक वीडियो अब दिखाने जा रहे हैं हम, बहुत दिलचस्प वीडियो है ये। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, तो तेजस्वी यादव इंडिया की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। खास बात यह है कि दोनों साथ साथ है भाई साहब, एक ही फ्लाइट में आगे पीछे। देखिए तस्वीरें, बहुत कुछ बयां करती हैं ये तस्वीरें। ये वीडियो जब सोशल मीडिया में आया, वायरल हुआ, तो कहीं ना कहीं इसने सुर्खियां बटोर ली। चाचा भतीजे, आगे चाचा हैं, पीछे भतीजे हैं। और निश्चित तौर पर हालांकि दोनों नेता कुछ भी नहीं कह रहे थे, दोनों ने कुछ भी नहीं कहा है इस साथ में जाने को लेकर, लेकिन बहुत कुछ बयां करती है तस्वीरें। अमृत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमृत, जो वीडियो सामने आया उसने कहीं ना कहीं सबको चौंका दिया। देश की सियासत इस समय इस परिस्थिति में है कि अगर कोई भी वीडियो, कोई भी तस्वीर इस समय आती है तो उस पर चर्चा होनी लाजमी है। आप कह रहे थे कि चंद्रबाबू नायडू ने साफ कर दिया है कि वो एनडीए के साथ है, लेकिन क्या नीतीश कुमार ने साफ किया है कि वो एनडीए के साथ अभी तक? हालांकि उन्होंने कुछ अभी बयान नहीं दिया है मीडिया के सामने। जी बिल्कुल सुमित, पहले तो मैं नीतीश कुमार वाली बात बताना चाहूँगा। विस्तार न्यूज ने इसको सबसे पहले बताया अपने दर्शकों को, और ये जानकारी हमें इसी वजह से मिली कि दोनों पार्टी के भीतर ये जानकारी पहले मैं लौटूंगा केसी त्यागी कुछ कह रहे हैं, अमृत वो सुन लेते हैं। उच्च पदों की इच्छा और अपेक्षा रखते हैं, जो कोई गलत नहीं। एनडीए से डिमांड मंत्रिमंडल बगैर अनकंडीशनल हमारी सपोर्ट है। अलबत्ता इच्छा जरूर है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, जो बिहार की जनता के हित में है। विशेष राज्य के दर्जे के बगैर बिहार का विकास असंभव है। कांग्रेस राउत अब डिमांड कर रहे हैं, चाहत जाहिर कर रहे हैं कि राहुल गांधी भी पीएम बन सकते हैं, उनमें भी क्वालिटी है। उसके लिए 272 का मैजिक नंबर चाहिए, जो ना कांग्रेस के पास है ना इंडी गठबंधन के पास। एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है
जिसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ में दिल्ली वो सब जो है चर्चाएं, अफवाहें हैं। और इंडी गठबंधन जो है वो र्यूमर मॉन्गरिंग का सेंटर भी बन गया है। आप आश्वस्त हैं प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी एक बार फिर से? 293 का नंबर इंडिया गठबंधन के बजाय एनडीए गठबंधन के पास है, लिहाजा नरेंद्र मोदी उसके नेता और वही प्रधानमंत्री बनेंगे। अमृत, बहुत बड़ा बयान है केसी त्यागी का। जेडीयू नेता कह रहे हैं कि मतलब संकेत उनने दिए हैं कि वो एनडीए के साथ ही रहने वाले हैं, मतलब जेडीयू जो पार्टी है वो एनडीए के साथ ही रहेगी। लेकिन उन्होंने एक बात ये भी कही है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अमृत। बिल्कुल सुमित, देखिए यहीं से बात जो हम लोग कह रहे हैं कि हार्ड बार्गेनिंग होने वाली है और कहीं ना कहीं इसी पे आकर के मामला टिकेगा कि नरेंद्र मोदी के सामने जो सहयोगी दल हैं वो क्या बार्गेनिंग करने वाले हैं। टीडीपी का जो है पत्ता सूत्रों के हवाले से तो खुलता हुआ दिखाई दे रहा है और अब जो केसी त्यागी बोल रहे हैं वो यही आकर के बात टिक रही है कि उनका जो एक मैसेज है वो यही देने की कोशिश है कि देखिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने, क्योंकि जेडीयू की जो राजनीति है वो कोर राजनीति बिहार पे ही आकर के टिकती है। और इस बात जो भी जेडीयू का स्ट्राइक रेट है बीजेपी से कम सीटें होने के बावजूद भी वो जीत का उसका मार्जिन और जीत का जो स्ट्राइक है वो काफी ज्यादा स्ट्राइक रेट। तो ऐसे में जेडीयू उस चीज को पकड़े रहना चाहती है जहां से उनकी ताकत मजबूत हो, क्योंकि एक अभी साल भर पहले की बात है, ये कहा जाने लगा था कि जेडीयू अब खत्म होने की कगार पे जा रही है, लेकिन फिर से जेडीयू जो है इस चुनाव के चलते लोकसभा में रिवाइव हुई है और अब इस जो ऊर्जा मिली है जेडीयू से पकड़ के रखना चाहती है। नीतीश कुमार की जहां तक बात है, अब फ्लाइट मोड में क्या बात होती है तेजस्वी यादव से वो तो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं जो केसी त्यागी हैं जेडीयू के वो दो बातों की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक तो ये है कि हाँ एक गठबंधन जो है काफी मजबूत है और जो इंडिया गठबंधन है वो बहुमत के आंकड़े से काफी दूर है। अगर उन्होंने साफ तौर पर कहा है अमृत की जो इंडिया गठबंधन है वो बहुमत से काफी दूर है और ना ही कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला है ना ही इंडिया गठबंधन को बहुमत मिला है। ये बात बड़ी बात केसी त्यागी ने यहां पर कह दी है और संकेत दे दिए हैं कहीं ना कहीं कि जेडीयू एनडीए के साथ ही रहने वाला है। अमृत, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर हो रही है, आपको सुनाते चुनाव आयोग की दोनों में, उसके लिए मैं और हमारे सभी साथी पूरी टीम आयोग की आपके प्रति आभार व्यक्त करती है, आपका धन्यवाद करती है। सबसे पहले तो ये बात थी, आप पूरे 29 रिजल्ट हमारे पास हैं, वेबसाइट पे भी हैं। जो सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीत है वो भी आपकी जानकारी में है। इंदौर में 11,75,092 शंकर लालवानी जी की। जो सबसे कम जी नहीं, आप जो सबसे कम मार्जिन से जो जीत है वो अपने यहाँ 52,530 है, 52530, जो मुरैना में है, शिवमंगल सिंह तोमर। तो मैक्सिमम इंदौर में और मिनिमम मुरैना। नोटा को लेकर के काफ़ी चर्चाएं रहीं, सुर्खियां रहीं। नोटा जो इस बार हुआ है अपने यहाँ, जो फाइनल फिगर है, ईवीएम मशीन का जो नोटा था वो और जो पोस्टल बैलेट था उसका नोटा था वो दोनों मिला दें तो 533,705, 5,33,705, 533,705। नोटा सबसे ज़्यादा इंदौर में 2,18,674, 218,674 और सबसे कम सतना में 2,553। जी चाहिए आपको अलग अलग बता दो। ईवीएम में जो नोटा दबाया गया बटन वो है 532,667, 532,667 और पोस्टल बैलेट्स में जो नोटा निकला है वो 1038, टोटल 533,705।
पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एमपी में केवल एक सीट की बात नहीं है, इतनी लंबी हार हुई है, ये सोचने की बात है। इसकी हम समीक्षा करेंगे। देश में इंडिया गठबंधन के अच्छे परिणाम आए हैं, हमारे गठबंधन के परिणाम आने वाले समय की राजनीति को नया मोड़ देंगे। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं कमलनाथ। इसमें पूरी हम समीक्षा करेंगे कि केवल एक सीट की बात नहीं है, कितनी लंबी हार हुई है, ये भी एक सोचने की बात है। पर देश में हमारा गठबंधन के अच्छे परिणाम आए। जो मोदी जी कहते थे 300 पार 400 पार, तो 240 पार और हमारे गठबंधन की अच्छी सीटें आई हैं। अब ये अगली आने वाले समय की राजनीति को एक नया मोड़ देगी। इंडिया सरकार बन रहा है कि सरकार बन रही है? अभी नहीं, अभी तो ये इनका गठबंधन है, गठबंधन से कोई हटता है तब बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की सभी 29 की 29 सीटों पर बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिलने के लिए उनके निवास पर पहुंचे थे। तो शिव मोहन की यह मुलाकात आपके सामने है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लगातार दौरे किए, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगातार दौरे किए, चुनावी सभाएं की, रोड शो की, उन्हीं का परिणाम है कि मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीतने में बीजेपी कामयाब यहां पर रही है। दोनों की मेहनत के बाद ही ये सब संभव हो पाया है कहीं ना कहीं, और दोनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस जीत की बधाई भी दी। आगे बढ़ते हैं। रीवा लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा ने कांग्रेस प्रत्याशी नीलम मिश्रा को 1,93,000 वोटों से चुनाव हराया। पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए तीसरी बार चुनावी मैदान में उनको उतारा था और उन पर विश्वास जताया था, जिसमें जनार्दन मिश्रा खरे उतरे और एक बड़ी जीत दर्ज की। मेरा रोम रोम ऋणी है रीवा की जनता का, और मैं जिस पृष्ठभूमि का व्यक्ति हूँ उस पृष्ठभूमि का व्यक्ति कभी लोकसभा सदस्य बनने की सोच भी नहीं सकता। रीवा के लोगों ने 3 बार अपनी आवाज़ बनने का मौका दिया लोकसभा में। मैं चिर ऋणी हूँ, आजीवन ऋणी रहूँगा, मेरी पुश्तें ऋणी रहेंगी रीवा की जनता की। वहीं मुरैना जिले के जौरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और 6 आरोपी जिनमें इनामी फरारी और जिला बदर को पुलिस ने पकड़ा है। बता दें कि फरार चल रहे बदमाश मोनू शर्मा पर मुरैना एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने 7500 रुपये का इनाम रखा था, जिसे गिरफ्तार कर पुलिस ने आरोपी के पास से 312 बोर का कट्टा बरामद किया। बेमितरा में बीती रात तेज आंधी तूफान के साथ ही आई बारिश और ओलावृष्टि ने जमकर कहर बरपाया। आधी रात तेज आंधी तूफान की वजह से बिजली के पोल, मोबाइल टावर, दुकान, स्कूलों, घरों और वाटर एटीएम के टीन शेड उड़ गए। जिला मुख्यालय में कई स्थानों में बिजली का पोल गिर जाने से बिजली व्यवस्था बाधित हो गई और जिसके बाद से नगरवासियों को बिजली पाने की समस्या का सामना करना पड़ा। वहीं सड़क किनारे दर्जनों पेड़ धराशायी हो गए और इस आंधी तूफान में किसी भी तरह के हताहत होने की खबर नहीं है। उधर छत्तीसगढ़ में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक कल है। प्रदेश दफ्तर में दोपहर 12 बजे बैठक होगी और राज्य में 10 सीटें जीतने पर सदस्यों का अभिनंदन किया जाएगा। सीएम विष्णुदेव साय भी बैठक में शामिल होंगे। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की कल बैठक होनी है। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की प्रदेश दफ्तर में दोपहर 12 बजे बैठक होगी। राज्य में 10 सीटें जीतने वाले सदस्यों का सम्मान अभिनंदन किया जाएगा। बीजेपी ने 11 में से 10 सीटें अपने नाम की हैं। सीएम विष्णुदेव साय भी बैठक में शामिल। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी खोमन साहू हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन पर। खोमन, क्या कुछ जानकारी है इस बैठक को लेकर? देखिए सुमित, विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली है और जीतने वाले जितने भी 10 लोकसभा के जो प्रत्याशी, जो नवनिर्वाचित सांसद है, उनको कल जो है बैठक बुलाई गई है चुनाव प्रबंधन समिति की और तमाम जो 10 सांसद है उनका अभिनंदन कार्यक्रम रखा गया है, उनका सम्मान किया जाएगा। इस मौके पर सीएम विष्णुदेव साय भी बैठक में मौजूद रहने वाले। इसके अलावा आगे की रणनीति पर किस तरीके से काम करेंगे सांसद जो है उस पर कहीं ना कहीं बातचीत होगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सीएम विष्णुदेव साय की सरकार को 5 महीने हुए, ऐसे में कई बड़े काम
सीएम विष्णुदेव साय ने किए हैं, उनकी कैबिनेट ने किया है, तो आने वाले दिनों में और भी जो सांसद है, जो डबल इंजन की सरकार जो बात बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर कैसे प्रदेश की जो रणनीति है और यहाँ की जो आकांक्षाएं हैं, यहाँ की जो उपलब्धियां हैं और यहाँ के छत्तीसगढ़ का विकास कैसे करना है, उस पर बातचीत की जाएगी। जी।